कर्क राशि वालों, दुनिया करेगी आपको सलाम, क्योंकि वक्त बोलता है। तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं, कैंसर साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:48 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद पुनः मार्गी होंगे और फिर आगे चलकर 5 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में इनका ट्रांजिशन होगा। तो ऐसे में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का वक्र होना आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, किस प्रकार से दुनिया आपको सलाम करेगी, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, इन सभी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो देखिए, जब चर्चा आती है देवगुरु बृहस्पति की गोचर में, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक हैं, बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई, सफलता, समझदारी, विवेक, इन चीज़ों के भी कारक हैं। और जहाँ गोचर करते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी जहाँ इनकी दृष्टि होती है वहाँ होते हैं। एक और बात, जब कोई ग्रह वक्री होता है, सिर्फ बृहस्पति ही नहीं, कोई भी ग्रह, वैसे तो सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी जितने भी ग्रह हैं वह कभी वक्र तो कभी मार्गी होते रहते हैं। तो जब ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, चेष्टा बल से परिपूर्ण होता है ग्रह और परिणाम देने की क्षमता उसके अंदर 3 गुना ज़्यादा होती है, चाहे फिर वह अच्छा परिणाम हो या फिर खराब परिणाम। अब देखिए, बृहस्पति आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि यह आपके भाग्येश होते हैं, यानी कि भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं। वैसे तो षष्ठ स्थान के भी मालिक बनते हैं, लेकिन भाग्येश होने के चलते और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं और आपकी राशि यानी कि कर्क राशि इनकी उच्च राशि है, इसलिए इस राशि के लिए बृहस्पति अमृत के समान कार्य करते हैं। अब कहाँ पर वक्र हुए हैं? तो आपके लाभ स्थान में वक्र हुए हैं। लाभ स्थान में बृहस्पति का वक्र होना यानी कि चेष्टा बल से परिपूर्ण होना, सबसे पहले तो यह आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। जी हाँ, आपके पास जिस सोर्स से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स धन आगमन के आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई अभिलाषा है, इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो बृहस्पति की कृपा थोड़े से एफर्ट में आपकी उस अधूरी इच्छा को पूरी करेगा। साथ ही साथ रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी आपको काफ़ी हद तक बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। यूँ समझ लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी उसे दूर कर देंगे। आपके विरोधी, आपके शत्रु, प्रतिद्वंदी, वह भी इस समय आपके टैलेंट, प्रतिभा को देखते हुए कहीं ना कहीं चारों खाने चित हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, तो उसे भी चुकाने में बृहस्पति अहम भूमिका निभाएंगे। अब बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में हैं, इसलिए भाग्य का साथ आपको लाभ के दृष्टिकोण से प्राप्त होगा। थोड़े से एफर्ट में लाभ के कई सोर्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों को भी करियर के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हुए नजर आएंगे। हालांकि षष्ठ भाव के भी स्वामी बनते हैं, इसलिए थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। वैसे तो समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं बरतनी है। अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लाभ भाव में है तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर जा रही है। वैसे तो तृतीय स्थान में जितने पापक ग्रह होते हैं, चाहे राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, ये ग्रह विशेष परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम में तो उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद आपके टैलेंट, आपके कम्युनिकेशन गैप को पूरा करते हुए नजर आएंगे। और वह सभी जातक जो टेलीकॉम कंपनी, मैनेजमेंट, बैंकिंग, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के लिए भी इस 5वीं दृष्टि को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। 7वीं दृष्टि आपके
5वें स्थान पर आ रही है। फलतः संतान को लेकर के कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। अगर संतान को लेकर के कोई चिंता थी, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, बिहेवियर या फिर उसके फ्यूचर को लेकर के, तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। प्रेम जीवन में भी निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उत्तरोत्तर तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, इससे और बेहतर परिणाम की प्राप्ति आपको होगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी बृहस्पति इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपको देते हुए नजर आएंगे। अब इनकी 9वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर जा रही है। वैसे तो नीच दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी हद तक वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको दिलाएंगे। व्यापारियों को श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे, चाहे स्वतंत्र व्यापारी हो या फिर पार्टनरशिप में काम करने वाले व्यापारी हो। वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव लेकर के आए हुए हैं। यूँ समझ लीजिए यह 120 दिनों का समय वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल है। विवाह के भी अच्छे प्रस्ताव आएंगे। अब बृहस्पति आपके लिए षष्ठ भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो थोड़ा सा इस समयावधि में आपको लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। बाकी इस वक्री गोचर को अपने फेवर में और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अभी शनि की ढैया भी आपके लिए एक्टिव है और अष्टम का शनि जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ाने का ही कार्य करता है। तो सबसे पहले तो केसर का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है। इसे गुरुवार के दिन से आप लगाना प्रारंभ कीजिए और आने वाले 120 दिनों तक यानी कि 5 फरवरी तक लगाइए। और हो सके तो गाय की सेवा कीजिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन, यह भी आपके लिए विशेष फायदेमंद होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।